हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है केएलएमपी ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम जानेंगे आईपीसी धारा को। आईपीसी धारा को याद करने की कोशिश करेंगे निमोनिक मेथड से। दोस्तों आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड, हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता। दोस्तों इसका निर्माण हुआ था अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ था इसका निर्माण। आज़ादी से पहले ही इसकी व्यवस्था कर दी गई थी। तो दोस्तों इसको हम निमोनिक मेथड से याद करने की कोशिश करेंगे। बहुत से छात्रों को याद करने में बड़ी तकलीफ होती है, दिक्कत होती है और उन्हें याद नहीं होता है। अगर याद भी हो जाता है तो एग्ज़ाम के समय उन्हें याद नहीं आता है और वो क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं और वो मिस कर जाते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों आज हम इसी समस्या को देखते हुए, इसी प्रॉब्लम को देखते हुए निमोनिक का कोड यूज कर के इसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि जिस कोड का मैं इसमें यूज करता हूं वो कोड मैं बता चुका हूं अपनी पुरानी वीडियो में, उसको वहां से देख करके समझ लें अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं। और मैं इस कोड की जो चाबी होती है, निमोनिक चाबी, उसकी मैं PDF अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से उसे डाउनलोड करके और उसे याद करके इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि ये बना कब। अब इस क्वेश्चन आता है कब बना। तो बना जब कोई काम बनता है या बनाते हैं कोई काम, तो क्या करते हैं, घूस देते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, घूस देना पड़ता है किसी काम को बनवाने के लिए। आप दोस्तों इसे इमेजिनेशन करिए, आप इसे सिर्फ कल्पना करिए, ये कल्पना करिए और ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। सिर्फ और सिर्फ इसका यूज इसीलिए किया गया है कि आपको अच्छे से समझ में आए फनी वे में और आप इसे लंबे समय तक याद कर सकें। तो कब बना, कोई भी काम बनता कैसे बनता, घूस देकर बनता है। तो घूस दोस्तों मैं कलर चेंज कर लूँ, घूस घूस देना पड़ता है। तो घूस को जैसे ही डिकोड करेंगे तो GHOOS घूस, जैसे ही इसको डिकोड करेंगे तो जी का होता है 6, एच का कुछ नहीं होता है, O का कुछ नहीं होता है, एस का होता है 0। 18 आगे लगा देंगे, 1860 आ जाएगा, 1860 आ जाएगा। अगला है दोस्तों, अगला है कि कितनी धाराएं हैं भारतीय दंड संहिता में। तो इसको कैसे याद करेंगे कि धाराएं इसलिए बनी क्योंकि लोग आपस में क्या करते हैं, लड़ते बहुत हैं। क्या करते हैं, लड़ते बहुत हैं। अब लड़ते को जैसे ही डिकोड करेंगे, लड़ते बहुत हैं दोस्त, क्या करते हैं, सब आपस में लड़ते बहुत हैं। तो लड़ते को डिकोड करेंगे तो L का होता है 5, ए का कुछ नहीं, डी का होता है 1, ए का कुछ नहीं, टी का होता है 1, ई का कुछ नहीं। 511 धाराएं आ जाएंगी, 511 धाराएं हैं टोटल भारतीय दंड संहिता में। अब आता है क्वेश्चन, असली शुरुआत अब होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इधर है मामला, इधर है धारा। हत्या की कोशिश की धारा कौन सी बनेगी, इसको याद करना है। 307 बनेगी, लेकिन इसको कैसे याद कर सकेंगे। हत्या की कोशिश कब करता है कोई, मास्क लगा के करता है। जब भी डाकू दिखाते हैं, फिल्मों में भी दिखाते हैं, अपराधियों को जब मारने जाते हैं किसी को तो मास्क लगा के जाते हैं। तो मास्क को आप याद रखिए और बस इसी से याद आ जाएगा। मास्क, एम का होता है 3, ए का कुछ नहीं, एस का होता है 0 और 7 का के का होता है 7। तो ये आ जाएगा 307। हत्या की कोशिश 307। अगला है हत्या करना। अगला है हत्या करना। अब हत्या जब कोई करता है तो क्या करता है, मिशन बनाता है कि उसको मारना है, एक मिशन होता है उसका हत्या का। तो मिशन को आप जैसे ही डिकोड करेंगे, मिशन को आप जैसे ही डिकोड करेंगे तो एम का होता है 3, आई का कुछ नहीं। अब डबल एस है दोस्तों, तो इसमें एक ही बार लिखेंगे इसका, तो एस का होता है 0, ओ का कुछ नहीं, एन का होता है 2। ये हो जाएगा 302 हो जाएगा। हत्या करना यानी मिशन करता है। अगला है दुष्कर्म करना। अब दोस्तों आप सुने होंगे निर्भया कांड में एक मुकेश नाम का भी अपराधी था। कौन था दुष्कर्म करने वाला, मुकेश नाम का अपराधी था। दोस्तों अगर किसी का नाम मुकेश है तो वो दिल पर ना लें, मैं उस अपराधी की बात कर रहा हूँ। मुकेश नाम था। तो अब मुकेश को आप डिकोड करेंगे, मुकेश को आप जैसे ही डिकोड करेंगे, मुकेश, एम का होता है 3, यू का कुछ नहीं, के का होता है 7, ई का कुछ नहीं और ये मुकेश होता है SH का होता है 6। तो ये हो जाएगा
376, दुष्कर्म करना 376। अगला है डकैती। डकैती, अब इसको कैसे याद करेंगे? जब कोई डकैती करता है तो क्या करता है? मोबाइल भी डकैती में लूट लेता है। क्या लूट लेता है? मोबाइल भी लूट लेता है। मोबाइल भी लूट लेता है। मोबाइल भी लूट लेता है। अब मोबाइल को जैसे ही डिकोड करेंगे तो एम का होता है 3, एम का होता है 3, एम का होता है 3, ओ का कुछ नहीं, बी का होता है 9, आई का कुछ नहीं, एल का होता है 5 और ई का कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा डकैती की धारा जो बनेगी 395। अगला है आपराधिक साजिश रचना। आपराधिक साजिश रचना, अब कोई साजिश रचता है, कोई प्लान करता है तो कैसा प्लान करता है? धांसू प्लान करता है। या उसका दोस्त बोलता है क्या धांसू प्लान किया था भाई, क्या धांसू। तो धांसू को आप डिकोड करें, धांसू DHANN और SU, ये हो गया धांसू। अब धांसू को डिकोड करेंगे तो डी का होता है 1, एच का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, एन का होता है 2, एस का 0, यू का कुछ नहीं। तो हो जाएगा 120। 120 बन जाएगी आपराधिक साजिश रचना की धारा। अगला है छीना झपटी। छीना झपटी, अब छीना झपटी कहाँ पे ज़्यादा होती है? छीना झपटी रूरल गाँव में। गाँव में कब होती है? छीना झपटी होती है राशन की दुकान पे। जब कोटेदार राशन बांटता है तो वहाँ पर छीना झपटी होती है। कहाँ होती है? राशन की दुकान पे। राशन की दुकान पे। अब राशन को डिकोड करेंगे तो आर का हो जाएगा 4, ए का कुछ नहीं, टी का 1, ओ का कुछ नहीं, एन का 2। तो हो जाएगा 412। 412 हो जाएगी छीना झपटी की धारा। अगला है विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव जब होता है, कहीं पे रोडों पे जाम लग गई, लोगों के द्वारा भीड़ बनाई गई, इकट्ठा करी गई, या कहीं तोड़ फोड़, तो इसमें कौन सी धारा लगती है? इसमें लगती है 141। इसको कैसे याद करेंगे? विधि विरुद्ध जमाव जब होता है तो इसमें क्या होता है? विधि विरुद्ध जमाव में आदमी क्या करता है? डरते हैं। उसमें पब्लिक डरती है, पुलिस प्रशासन डरता, कहीं तोड़ फोड़ हो गई, आगजनी हो गई, तो इसमें क्या करते हैं? डरते हैं सब, डरते हैं, डरते। अब डरते को डिकोड करेंगे जब, डरते को, तो डी का हो जाएगा 1, ए का कुछ नहीं, आर का हो जाएगा 4, टी का 1, ई का कुछ नहीं। तो हो जाएगा 141। इस तरह से आप इसे याद रख सकेंगे। विधि विरुद्ध जमाव जब कोई करता, पब्लिक डरती है या डरते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है सबूत मिटाना। अब सबूत मिटाना को क्या करते हैं? मिटाना यानी नष्ट करना। सबूत मिटाता है कोई, क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो नष्ट, नष्ट याद करेंगे, नष्ट याद रखेंगे, NAST, नष्ट। नष्ट को कैसे नष्ट को डिकोड करेंगे तो एन का होता है 2, ए का कुछ नहीं, एस का 0 और टी का 1। ये हो जाएगा 201। 201 ये धारा बन जाएगी 201, सबूत मिटाना। अगला है ग्रह भेदन। ग्रह भेदन, ग्रह भेदन कहाँ मिलता है ज़्यादा? गांव में, रूरल में। गांव में, रूरल में होता है, रूरल में होता है ज़्यादातर, रूरल में होता है। तो आर का हो जाएगा, आर को डिकोड करेंगे, आर का हो जाएगा 4, यू का कुछ नहीं, आर का 4, ए का कुछ नहीं, एल का 5। ये हो जाएगा 444। अगली है ठगी करना। ठगी करना, अब ठगी को कैसे याद करेंगे? इसको, इसमें कौन सी धारा लगती है? ठगी करना। अब ठगी के लिए आप क्या करेंगे? किसी को ठगना है तो क्या करेंगे आप उसे मिठास से बोलेंगे। मिठास से। कैसे बोलेंगे? मिठास से। मिठास से, सॉरी दोस्तों, मिठास से। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मिठास, इसको मिठास से बोलेंगे, THAS। ये हो गया मिठास, मिठास से। तो एम का होता है 3, टी का, आई का कुछ नहीं, टी का 1, एच का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, एस का 0। ये हो जाएगा 310। ये हो जाएगा 310। अगला है दोस्तों छल करना। छल करना, अगला है छल करना। अब छल करने के लिए आप क्या करेंगे? छल करने के लिए आप क्या करेंगे? छल करने के लिए आपको याद रखना है एयरटेल। एयरटेल क्या करता है? एयरटेल हमें धोखा देता है, छल करता है। कहता है इतने दिन का टॉक टाइम होगा और इतना MB मिलेगा। आपको मान के चलिए एयरटेल क्या करता है? छल करता है, छल करता है। कौन करता है? एयरटेल। AIRTEL। स्पेलिंग पे ना जाइएगा, स्पेलिंग दोस्तों गलत भी हो सकती है, लेकिन आपको इसमें क्या याद रखना है? RTL, RTL। अब आर का, ए का कुछ नहीं, आई का कुछ नहीं, आर का होता है 4, टी का होता है 1, ई का कुछ नहीं, एल का होता है 5। ये हो जाएगा, छल करना की धारा बनेगी 415। 415। अगला है समान आशय। समान आशय, अब इसको कैसे याद करेंगे? समान आशय, समान आशय किसके हैं? हमारे। मान लीजिए समान आशय हमारे, हमारे किसके हैं? हमारे, हमारे क्या है? समान आशय। एच का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, एम का 3, ए का कुछ नहीं, आर का 4, ई का कुछ नहीं। हो जाएगा 34। 34 निकल के आएगा। अगला है झूठी गवाही देना।
झूठी गवाही देना। अब झूठी गवाही कब देता है आदमी? झूठी गवाही कब देता है? जब वो किसी को दबता है, दबता है। अगर वो दबता है तभी तो झूठी गवाही देगा भाई, सामने वाले पक्ष से वो दब रहा है, दब रहा है, यानी दबता है तभी तो झूठी गवाही देगा। तो आप दबता को डिकोड करेंगे, दबता, दबता को डिकोड करेंगे तो डी का हो जाएगा 1, ए का कुछ नहीं, बी का 9, एक टी का 1 और ए का कुछ नहीं, हो जाएगा 191। झूठी गवाही देना की धारा बनेगी 191। अगला है गर्भपात करना। गर्भपात करना, अब गर्भपात करके क्या करता आदमी? बच्चे को कहाँ करता है? मैदान में फेंक देता है। मैदान में, कहाँ फेंक देता है? मैदान में, मैदान में फेंक देता है। ये एन है दोस्तों, एन, मैदान में फेंक देता है। मैदान को डिकोड करेंगे तो एम का होगा 3, ए का कुछ नहीं, डी का 1, ए का कुछ नहीं, एन का 2, हो जाएगा 312 धारा बनेगी। ठीक है दोस्तों, गर्भपात करना, मैदान में फेंक देता है, ये याद रखना आपको। अगला है हमला करना। हमला करना, अब हमला कैसे होगा? जब आदमी मिलता है किसी से तभी तो हमला होगा, अगर मिलेगा ही नहीं तो हमला कहाँ से होगा? तो मिलता, मिलता को डिकोड करेंगे आप, मिलता, मिलता, मिलता। अब मिलता को डिकोड करेंगे तो एम का होगा 3, आई का कुछ नहीं, एल का होता है 5, टी का 1, ए का कुछ नहीं, हो जाएगा 351। 351 ऐसे याद करना है कि जब कोई किसी से मिलता है तभी तो हमला होगा। बस जैसे ही मिलता आएगा, मिलता देखोगे आपको तुरंत याद आ जाएगा, इसको कोड करेंगे आप दोस्तों। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मिलता भी नहीं लिखना पड़ेगा, आपको एल टी दिखेगा, एल टी, एम एल टी, ये आई और ए ये भी हट जाएगा, एम एल टी यानी 351 ऐसे दिखेगा जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अगला है अप्राकृतिक यौन शोषण। अप्राकृतिक यौन शोषण, इसको कैसे याद करेंगे? अप्राकृतिक यौन शोषण, आप इसको अगर करते हैं या कोई करता है तो मौखिक रिपोर्ट अगर करते हैं तो कुछ नहीं होगा। मौखिक यानी मौखिक रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा, मौखिक रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा। तो इसमें क्या आपको याद रखना है? मौखिक, मौखिक, MAUKHI, मौखिक, ए, ये हो जाएगा के, मौखिक। अब मौखिक को कैसे, मौखिक को डिकोड करेंगे तो एम का होता है 3, एम का होता है 3, ए का कुछ नहीं, यू का कुछ नहीं, के का होता है 7 और एच का कुछ नहीं, आई का कुछ नहीं, के का होता है 7, ये हो जाएगी 377 धारा बनेगी, 377। अगला है डकैती के दौरान हत्या। डकैती के दौरान इसको इस तरह से याद करना है कि मराठों में एक हुए थे संभाजी। संभाजी की हत्या कैसे हो गई थी? डकैती के दौरान। किसकी हत्या हो गई थी? संभाजी की, संभाजी की, सा भा भा और ये जी, आप इस तरह से इसे लिखें, संभाजी। अब एस का होता है 0, एस का होता है 0, ए का कुछ नहीं, एम का होता है 3, बी का होता है 9, बी का 9, एच का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं और जे का होता है 6, जे का होता है 6, आई का कुछ नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं, 396 हो जाएगी, 396 बन जाएगी धारा डकैती के दौरान। आपको याद रखना संभाजी जो थे मराठों में, एक मराठा के राजा हुए हैं, वो संभाजी जो थे उनकी हत्या कैसे हो गई थी? डकैती के दौरान। तो संभाजी याद करेंगे। अब संभाजी को कोड करेंगे 396 निकल के बाहर आएगा, वो बनेगी, वही हो जाएगी धारा। अगला है अपहरण। अपहरण, अब अपहरण को कैसे याद करेंगे? अपहरण हुआ था, एक मुगल के राजा हुए, मुगल राजा हुए हैं, उनका अपहरण हुआ था। मान लीजिए जैसे कि शाहजहां का अपहरण हो गया, उनको औरंगजेब ने कारागार में डाल दिया, तो ये क्या हुआ? अपहरण ही तो हुआ, किडनैपिंग तो हुई। तो अपहरण में कौन थे? मुगल, मुगल, मुगल। तो मुगल को आप डिकोड करें, मुगल, मुगल, ये मुगल थे, मुगल। अब मुगल को डिकोड करेंगे तो एम का होगा 3, यू का कुछ नहीं और जी का होता है 6, ए का कुछ नहीं, एल का होता है 5, 365 बनेगा, 365। अगला है पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह। पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह। अब पुनः विवाह तभी करता आदमी रबड़ी खाने के लिए, क्या करता है? रबड़ी खाता है, पुनः विवाह करके रबड़ी खाने के मूड में रहता है कि हम दूसरा विवाह कर लेंगे और रबड़ी खाएंगे। तो रबड़ी, रबड़ी को याद कर डिकोड करेंगे, रबड़ी, 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 इसको रबड़ी बोलते हैं, रबड़ी। तो रबड़ी, रबड़ी, रबड़ी खाने के, रबड़ी होती है खाने का पदार्थ, रबड़ी खाने के। तो आर का हो जाएगा 4, ए का कुछ नहीं, बी का 9, ए का कुछ नहीं, आर का 4, 394 बनेगा, 394। अगला है स्त्री की लज्जा भंग करना। स्त्री की लज्जा भंग करना, अब लज्जा कौन भंग करता है? स्त्री की लज्जा कौन भंग करता है? हमलावर करते हैं, हमलावर, हमलावर। कौन करता है? भंग करता है हमलावर, हमलावर, हमलावर,
हमलावर, हमलावर करते हैं। तो H का कुछ नहीं होता है, A का कुछ नहीं होता है, M का होता है 3, L का होता है 5, A का कुछ नहीं, W का कुछ नहीं, R का होता है 4। तो हो जाएगा 354, 354। अगला है चोर, चोर। अब चोर क्या होता है? चोर यानी कोई माइक भी चुरा ले गया। क्या चुरा ले गया? माइक भी, माइक भी। क्या चुरा ले गया? माइक भी, माइक, माइक भी, माइक भी चुरा ले गया। तो M को डिकोड करेंगे, M को डिकोड करेंगे तो M का होता है 3, I का कुछ नहीं, C का 7, V का 8। हो जाएगा 378, 378। अगला है मानहानि, मानहानि। मानहानि क्या जो धारा बनेगी वो कौन सी धारा होगी? तो इसको याद रखना है। मानहानि कैसे होता है? जब आपके कोई रूप पे हंसता है, रूप पे हंस दिया तो क्या होगी? आपकी मानहानि हो गई, आपका अपमान हुआ। तो आप क्या करेंगे? मानहानि का दावा करेंगे। मानहानि, मानहानि तो कैसे होती? किसी के रूप पे हंस देते हैं, रूप पे, रूप पे अगर आप हंसेंगे तो उसकी मानहानि होगी। तो रूप पे, रूप पे आपको याद रखना है, रूप पे, रूप पे, रूप पे। ये पी है दोस्तों, रूप पे। अब रूप पे को डिकोड करेंगे तो आर का होता है 4, डबल ओ का कुछ नहीं, पी का 9, पी का 9, ई का कुछ नहीं। तो हो जाएगा 499, 499। अगला है आत्महत्या का प्रयास, आत्महत्या का प्रयास। आत्महत्या का प्रयास कब करता है आदमी? जब वो मुसीबत में होता है। कब करता है? जब वो मुसीबत में होता है, मुसीबत में, मुसीबत, मुसीबत में होता है, मुसीबत में होता है तभी आत्महत्या करता है। तो मुसीबत, अब आपको ये याद भी रहेगा आत्महत्या कब करता है? मुसीबत में होता है तभी आत्महत्या करता है। तो मुसीबत को डिकोड करेंगे। एम का होता है 3, एम का होता है 3, यू का कुछ नहीं, एस का 0, आई का कुछ नहीं, बी का 9, ए का कुछ नहीं। अब दोस्तों धारा तो इतनी ही बनेगी, 3 डिजिट में दी गई हैं। अब आप टी को जो अगर डिकोड करेंगे तो 3009, ये हो जाएगा 91, ये तो गलत हो जाएगा। तो टी को आप ऐसे ही याद करने के लिए रखें मुसीबत, बाकी से मुसीबा गिनिए, मुसीबा। तो मुसीबत, मुसीबत, टी को डिकोड ना करें, ये हो जाएगा 309, 309 निकल के आएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और इसके माध्यम से आपको ये याद करने में भी बहुत आसानी रही होगी और इसे आप अच्छे से याद कर पाए होंगे। दोस्तों आप इसे दोबारा रिपीट कर लें, एक बार और समझ लें, सुन लें। दोस्तों ये जो निमोनिक कोड की चाबी है, मैं उसकी PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।